नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल मैथ कैम सॉल्यूशन में स्वागत है। यहाँ हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पर्सनल एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू आज हम सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्जाम्स में काफी टाइम आता है, एग्जांपल नंबर 19 उसको सोल्व करेंगे। इसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। देखिए जरा एग्जांपल 19 क्या कहता है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट है, नाव है कोई भी, जो अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, नदी चलती है ना उसके विरुद्ध, अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब धारा के साथ साथ चलता, पानी चल रहा है ना उसके साथ साथ चलेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, और पानी के ऑपोजिट चलेंगे तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो ये कह रहे हैं कि अपस्ट्रीम वो 30 किलोमीटर चल रही है और डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर चल रही है। कितने घंटे में? 10 घंटे में। और इन 13 आवर 13 घंटों में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, धारा के अगेंस्ट, स्ट्रीम के अगेंस्ट वो 40 किलोमीटर एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और धारा के साथ 55 किलोमीटर चलती है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हमें स्ट्रीम की चाल बतानी है और बोट की चाल बतानी है स्टिल वाटर में। अगर वो पानी ठहरा हुआ हो तो बोट की चाल क्या होगी। देखो ये दो चीजें बतानी है, हम क्या करेंगे, लेट कर लें। लेट स्पीड ऑफ द बोट x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। अब देखो अगर पानी के साथ साथ हम बोट को चलाते हैं तो एक तो पानी की चाल हो जाएगी और एक बोट की चाल हो जाएगी, तो चाल क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी ना दोनों की। तो हम स्पीड ऑफ बोट थ्रू डाउनस्ट्रीम, धारा के साथ साथ, तो स्पीड की बोट की स्पीड कितनी है x और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है y, ये दोनों ऐड हो जाएगी। ये डाउन स्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड रहेगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट थ्रू अपस्ट्रीम यानी स्ट्रीम के अगेंस्ट। अब स्ट्रीम के अगेंस्ट देखो, बोट तो अपनी स्पीड से जा रही है, बोट की स्पीड वही है, लेकिन पानी क्या है, पानी स्पीड से आ रहा है, तो बोट की स्पीड को क्या करेगा, वो कम करेगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो ये स्पीड बचेगी उसकी अपस्ट्रीम में x माइनस y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की हमें स्टेटमेंट देखनी है। हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाले, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, या टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम को इधर रखे, स्पीड इसकी डिवाइड में आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, इन दोनों का जो कुल टाइम है वो कितना है, 10 आवर। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, हम देखो अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लेते हैं और डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लेते हैं, दोनों टाइम ऐड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, कुल टाइम आ जाएगा, यानी 10 आवर के इक्वल आएगा। तो लेट कर लेंगे हम कि अपस्ट्रीम के अंदर वो t1 टाइम में निकलती है, तो लेट t1 टाइम डिस्टेंस कितनी के करता है, 30 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है उसकी, x माइनस y। सिमिलरली दूसरे में हम मान लेते हैं वो t2 टाइम कंज्यूम करता है डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है, 44, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस y, और ये t1 प्लस t2 किसके इक्वल है, 10 आवर्स के। तो ये 30 अपॉन x माइनस y प्लस 44 अपॉन x प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 10 आवर्स के। Let us suppose this is equation number first, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 13 आवर्स में it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सेम सिचुएशन बनेगी हमारे पास, तो उसका टाइम हम मान लेते हैं t3। t3 में अपस्ट्रीम में कितनी जा रही है, 40 किलोमीटर, तो 40
डिस्टेंस होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम में x माइनस वाई, और इससे अगला टाइम हम मान लेते हैं t4। उसमें कितनी डिस्टेंस तय करता है 55 किलोमीटर, और स्पीड कितनी रहती है बेटा x प्लस वाई, और इन दोनों टाइम कुल कितना टाइम बनता है 13 आवर, यानी 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में 1 अपॉन x माइनस वाई 1 अपॉन x प्लस वाई, यहाँ पे भी 1 अपॉन x माइनस वाई और 1 अपॉन x प्लस वाई है, इनको हम लेट कर लेते हैं p एंड q, यहीं पे लेट कर लें। लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू q। ओके बेटा, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं 30p प्लस 44q इक्वल टू 10, और ये बनेगा हमारे पास 40p प्लस 55q इक्वल टू 30। अब इन दोनों इक्वेशन को जिस मर्जी मेथड से सोल्व कर लो, हमने कई सारे मेथड कर रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मर्जी मेथड इसमें अप्लाई कर लो। हम इसमें कौन सा अप्लाई करने बेटा, हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन पे हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करो, या तो आप p के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर q के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो। अगर हमें p के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं तो हम क्या करेंगे, p को 40 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने यहाँ लेट कर लिए हैं, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या करेंगे, फर्स्ट को 40 से मल्टीप्लाई और सेकंड को 30 से मल्टीप्लाई। दोनों के सिंबल सेम हैं तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करो बेटा। फर्स्ट को 40 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 1200p प्लस 40 से करेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17, 0 आ गया। q इक्वल टू 400। इसको 30 से करेंगे तो 1200p प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 116, q इक्वल टू 13 3 जा 390। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया, 17 60 में से 16 50 गया, 0 1 1। q इक्वल टू ये कितना बचेगा 10। q कितना आ गया बेटा 10 अपॉन 110, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 11। q की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट q इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या बनेगी बेटा 30p प्लस 44 इंटू क्यू की जगह 1 अपॉन 11 इक्वल टू 10। 11 से कितने पे कैंसिल हो गए 4p, 4 को उधर ले जाए। 30p इक्वल टू 10 माइनस 4, 30p इक्वल टू 6 बच गया। p की वैल्यू 6 अपॉन 30 यानी 1/5। तो क्यों हमारे पास 1 अपॉन 11 आ गया और p हमारे पास 1 अपॉन 5, लेकिन हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। अब x और y के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था यहाँ p और q की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 1 अपॉन x प्लस वाई, x माइनस x प्लस वाई किसके इक्वल था q के, और q की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 11, और 1 अपॉन x माइनस वाई किसके इक्वल है बेटा 1 अपॉन x माइनस वाई p के, p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 5। अब इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 11 के, और x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 5 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x और y की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 11 और ये x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन आ गई। अगेन इसके ऊपर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि y के कोएफिशिएंट सेम है, सिंबल ऑपोजिट है, y कैंसिल हो गया। x एंड x 2x, 11 and 5 16, x की वैल्यू 16/2 इक्वल टू 8। x की वैल्यू फर्स्ट पुट कर दो, ये 3 और 4 मान लो इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। पुट x इन 3, 3 क्या बन जाएगी
8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो वाई क्या हो जाएगा आपको 11 माइनस 8, वाई की वैल्यू। ठीक है, अब एक्स क्या था बेटा, स्पीड ऑफ बोट। तो हमारे पास जो कुल मिला के स्पीड ऑफ बोट आई, स्पीड ऑफ बोट वो किसकी इक्वल है, एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 8, एंड स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम, स्ट्रीम वाई था, वाई कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप एक बार यहां से समझ के अपने आप निकाल के देखेंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि रितु है वो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ जो है वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 आवर्स में, और अप स्ट्रीम मतलब ऑपोजिट ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है वो 2 आवर्स में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, उसके तैरने की स्पीड हमें बतानी है स्टिल वाटर में, यानी अगर वाटर शांत हो तो उसकी कितनी स्पीड होगी। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट मतलब वाटर की क्या स्पीड हमें वो भी बतानी है। तो हम क्या करते हैं, उसकी स्टिल वाटर की स्पीड मान लेते हैं और इसकी वाटर की स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितनी ले ली, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट कितनी ले ली, y किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम उसके धारा के ऑपोजिट में चलना है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ साथ चलना है। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बेटा, स्टिल वाटर में उसकी जो चाल और साथ में पानी की जो चाल है वो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो वो कितनी होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से अपस्ट्रीम में क्या है, उसकी चाल को पानी रोकेगा तो उसकी चाल में से पानी की चाल माइनस हो जाएगी किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो ध्यान से। क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूला होता है कि स्पीड किसकी इक्वल होती है, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां पे हमने टाइम निकाली थी। टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उन जगह बदल स्पीड इधर आ गई इधर आ गया। तो स्पीड देखो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है x प्लस वाई, डिस्टेंस वो कितनी तय कर रहा है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर, और कितने टाइम में 2 आवर में, तो 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सिंपल था उसके बजाय काफी सिंपल। और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी बेटा x माइनस वाई, डिस्टेंस कितनी तय कर रहे हैं 4 और टाइम 2 आवर्स, ये 2 पे कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, y से y कैंसिल हो गया, x एंड x 2x इक्वल टू 10 इंटू 12, x की वैल्यू 12 बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया 6 पे, x की वैल्यू 6। पुट x इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना 4, y की वैल्यू 4, x 6 y 4। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम, सॉरी हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो स्पीड इन स्टिल वाटर हमने क्या लेट की थी x, x की वैल्यू कितनी आई 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट कितनी होगी बेटा, स्पीड ऑफ करंट वो कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास कि 2 women and 5 men came together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish work and also taken by 1 man alone. हमें बताना है बेटा कि 2 मैन और 5 वीमेन अगर एक काम को करने लगे एक साथ तो वो उसको 4 डेज में कंप्लीट कर देती हैं, और 3 वीमेन और 6 मैन अगर उसको एक साथ काम करें तो वो 3 डे में कंप्लीट करेंगे। तो हमें टाइम कितना लेंगे अगर एक वीमेन उसको अकेला फिनिश करे और अगर एक मैन उसको अकेला फिनिश करे, तो वो दोनों कितना कितना टाइम लेंगे वो हमें अलग अलग निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और फाइनल एग्जाम में भी आते हैं। तो let us suppose कि 1 woman complete this work in x days
and one man complete this work in y days. Let time taken by one woman to complete work x days and let time taken by one man to complete this work y days. Okay? अब देखो बेटा, एक वीमेन उसको x डेज में कंप्लीट करती है, तो एक डे में कितना काम करेगी? लेट अस सपोज हम कोई भी काम है वो 2 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में हम कितना काम कर देंगे? आधा काम करेंगे, मतलब 1/2। अगर हम किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/3। तो एक वीमेन अगर x डे में पूरा करती है तो एक दिन में कितना करेगी? 1/x। इसी तरीके से 1/y। तो टाइम वर्क कंप्लीटेड बाय वन वीमेन इन वन डे 1/x and work completed by one man in one day 1/y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? एक वीमेन एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 वीमेन कितना करेगी एक दिन में? 2/x। 5 मैन 5/y। और ये कितने दिन में करते थे बेटा? 4 डेज में। तो उसका भी क्या है, तो एक दिन के काम ले रहे हैं ना, तो उसका भी क्या हो जाएगा? 4th पार्ट। 4th पार्ट मतलब 1/4। 4 का 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन तो बनेगी 3/x प्लस 6/y, और ये 3 डेज में करते हैं 1/3 बन जाएगा। ओके, अब हम अपॉन x है अपॉन y है, इनको पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं p। 1/x को p ले लिया, 1/y को q ले लिया, यहाँ पे रखा 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। इधर डिवाइड में 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 8p प्लस 4 5 से 20q इक्वल टू 1। सेम ये रखेंगे 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3, ये 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। 8p प्लस 20q इक्वल टू 1 एंड 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। इसके ऊपर हम बेटा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ p के साथ 8 है, यहाँ p के साथ 9 है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को किससे कर दो बेटा? 9 से, और सेकंड को किससे कर दो? 8 से। दोनों के सिंबल सेम है, क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। 9 से मल्टीप्लाई करो, 72p प्लस 180q इक्वल टू 9। इसको 8 से करो, 72p प्लस 18 8 से 144q इक्वल टू 8। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया। 180 में से 44 गया, कितना बच गया? 36q इक्वल टू 9 में से 8 1। q की वैल्यू कितनी आ गई? 1/36। q की वैल्यू 1 में पुट कर दो। पुट q इन 1 में पुट करेंगे, कितना होगा? 8p प्लस 20 इंटू q की वैल्यू 1/36 इक्वल टू 1। 8p प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 5/9 इक्वल टू 1। 5/9 को इधर ले गए, 8p इक्वल टू 1 माइनस 5/9, इसके अपॉन में 1। 8p किसकी इक्वल आ गया? एलसीएम 9, 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया 4/9। ओके, अब 8 इधर आएगा, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 8 4/9 इंटू 1/8, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, p की वैल्यू आ गई 1/8। ओके, अब p किसकी इक्वल था? 1/x के, तो 1/x इक्वल टू p यानी 1/18। रेसिप्रोकल कर देंगे, x कितना आ गया? 18। सेम 1/y इक्वल टू q, तो 1/36 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई? 36। x 18 और y 36। अब x क्या था? वन वीमेन कंप्लीट वर्क, एक वीमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी? 18 डेज में, एंड वन मैन कंप्लीट दिस वर्क इन y डेज, मतलब 36 डेज। एक्सरसाइज का लाभ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय बस एंड पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. She take 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travel 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus. सिंपल सी चीज है बेटा. रूही है, वो अपने घर जाती है और उसको 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है. 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए वो ट्रेन और बस दोनों का यूज करती है. तो कह रहे हैं कि उसे 4 आवर्स लगते हैं इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. ट्रेन से वो 60 किलोमीटर जाए एंड रिमेनिंग बाय बस. और बाकी कितने डिस्टेंस बच गई? कुल 300 थी, 60 ट्रेन से जाएगी, बस से कितनी जाएगी? 240. अगर इस तरीके से जाएगी उसको 4 आवर्स लगेंगे. एंड इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस,
शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, मतलब 10 मिनट और ज्यादा लगेंगे उसको। ओके, तो हमें बस की और ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड लेट स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, हमें टाइम चाहिए, वैसे तो स्पीड और बस है, लेकिन एक्चुअली टाइम दे रखा है हमें। ट्रेन और बस से जो अलग अलग सफर करती है तो 4 आवर्स लगते हैं, तो हम निकालेंगे कि ट्रेन में उसको कितना टाइम लगा और बस में उसको कितना टाइम लगा, और उन दोनों टाइम का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 4 आवर्स। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले अगर वो ट्रेन से जाती है तो लेट कर देते हैं उसको, टाइम t1 लगेगा। तो ट्रेन से कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है बेटा, 60, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, x। सेम इफ शी गोज फ्रॉम बस, लेट अस सपोज इट इज टाइम t2, तो बस से कितनी स्पीड ट्रेवल करती है वो, 240 बस की 240 और स्पीड y। अब इन दोनों टाइम का जो एडिशन है, अगर मैं इनको ऐड करूं 60 प्लस x प्लस 240 अपॉन y, ये किसके इक्वल है बेटा, कुल टाइम 4 आवर्स। ये तीनों के तीनों 4 से डिवाइड होते हैं, 240 है, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड करते हैं कितना बचेगा, 15 बाई x प्लस 60 अपॉन y इक्वल टू 1। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है, उसमें मान लिया टाइम t3, ट्रेन से कितनी ट्रेवल करती है, 100 किलोमीटर, तो ट्रेन की स्पीड x 100 बाई x टाइम हो गया, और बस से टाइम मान लिया t4, रिमेनिंग स्पीड कितनी बचेगी 200, इसकी स्पीड y, और इसे टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट लॉन्गर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये बनेगा बेटा दोनों का एडिशन 100 प्लस x प्लस 200 अपॉन y इक्वल 4 आवर्स तो लग रहे हैं, 10 मिनट और लगेंगे, तो क्या बनेगा, 4 आवर तो होंगे प्लस 10 मिनट, उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 को क्या कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। इसको सोल्व करो, 100 बाई x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 4 प्लस ये 1/6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 6 एलसीएम, 6 4 24 प्लस 1, तो 100 प्लस 200, ये 100 बाई x अपॉन 200 अपॉन y इक्वल टू 25/6। ये 25 से डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे, कर दो बेटा फटाफट। 25 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 4 बाई x प्लस ये 8 बाई y, और ये 25 से डिवाइड होगा तो 1/6। अब इधर हमें क्या चाहिए होता है, डिवाइड में तो उसको उस साइड ले जाएंगे, 6 को इधर ले आएंगे, 24 बाई x प्लस 48 बाई y इक्वल टू 1 बचेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट ये थी 15 बाई x प्लस 16 बाई y, 60 बाई y इक्वल टू 1, और 24 बाई x प्लस 48 बाई y इक्वल टू 1। तो इन दोनों में 1/x और 1/y है, तो इनको हम लेट कर लेंगे, 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। ये क्या बनेगा, 15p प्लस 60q इक्वल टू 1, और ये क्या बनेगा बेटा, 24p प्लस 48q इक्वल टू 1। इसको सोल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हमारे पास तीनों मेथड है, आप जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हो। हम इसके ऊपर फिर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। p के कोएफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, p के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, और सेकंड को किससे, 15 से। फर्स्ट को 24 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड को 15 से, इन दोनों से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिंबल दोनों के सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा, 24 इंटू 15, तो 15 4 जा 66, 15 2 जा 30, ये बन गया 36t प्लस इसके 24 से 6 4 जा 24 2, 6 2 जा 12 एंड 2 14, q इक्वल टू 24। इसको 15 से करना है, ये तो 360p बनेगा प्लस 15 15 8 जा 120, 12 15 4 जा 60, 60 and 12 72 इक्वल टू, सिंबल चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 14 14 में 720 माइनस करो कितना बच गया, 0 2 7 q इक्वल टू 24 में से 15 माइनस करो कितना बचेगा, 9। q की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 9 अपॉन 720,
और ये 9 से कैंसिल हो गया 1/80। क्यों हमारे पास 1/80 आ गया? क्यों की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इसलिए ये हमने बनाई थी ना, फर्स्ट सेकंड, पुट Q इन फर्स्ट, क्या बनेगा 15p प्लस 60 इंटू 1/80 इक्वल टू 1। 0 से 0 कैंसिल, 2 से आएंगे, 2 3 जा 4, 2 4 जा 8। 15p प्लस 3/4 है, उसको उधर ले जाओ 1 माइनस 3/, तो 15p किसकी इक्वल हो गया 4 माइनस 3/4। 15p इक्वल टू 1/4। 15 इधर ले आओ, p की वैल्यू 1/4 इंटू 15 इट 1/6। अब p किसके इक्वल था बेटा 1/x के, तो अब हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/x इक्वल टू p मतलब 1/60, रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू 60। सेम 1/y क्यों था, 1/y इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है 1/80, तो y रेसिप्रोकल करेंगे y इक्वल टू 80। x क्या था ट्रेन की स्पीड और y क्या था बस की स्पीड, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर